हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव बी एड वाला में, जहाँ पे मैं आपको अभी आरआई से जुड़ी सारी पल अपडेट अवेलेबल करवा रहा हूँ। ठीक है। और ऑलरेडी आपको जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि जितनी भी अपडेट आरआई से जुड़ी हैं सबसे पहले इस चैनल पे मिलेगा। तो जो भी लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लेना ताकि सारी अपडेट आपको मिल जाए और कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। और एक चीज़ और कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया ही था, लगातार आप लोग हमारे साथ जुड़े होंगे, सारी अपडेट आपको मिली होंगी। एग्जाम के बाद रिजल्ट के रिगार्डिंग मैंने आपको बताई थी कई सारी बातें कि रिजल्ट आपका कब तक आएगा। उसमें मैंने बताया था 15 अगस्त तक रिजल्ट आ जाएगा, वो सटीक एकदम बैठा। देन मैंने आपको बताया था कि सितंबर के फर्स्ट वीक में आपकी काउंसलिंग भी मेरिट लिस्ट आ जाएगी, वो भी आ चुकी है। और फाइनली जो बीए बीएड है, ठीक है, एमएड है, सबकी काउंसलिंग की डेट आ चुकी है। अब सबसे ज़रूरी चीज़ आपके टाइम पे ये है जो आपके पास आज 7 सितंबर हो चुकी है। हालांकि मेरे पास टाइम बहुत कम होता है, बट बहुत इंपॉर्टेंट जितनी चीज़ें हो सकती हैं वो सब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो अभी का जो ये आज 7 तारीख हो चुकी है, जो भी बचा हुआ टाइम है, शायद 9 तारीख को भी बीए बीएड इंटीग्रेटेड वालों को बुलाया गया है, देन 11 और 12 को बीएड वालों को, और शायद 14 को और 17 को एमएड वालों को। तो सभी लोगों के लिए लगभग डॉक्यूमेंट सेम है। तो चाहे आप आई टाइप बीए बीएड हो, बीएससी बीएड हो, 2 ईयर बीएड हो, एमएड हो, सबके लिए डॉक्यूमेंट की कुछ लिस्ट है। ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट पर ये वीडियो है डिटेल से, इसको एक बार आप आसान भाषा में समझ लो। ठीक है। सभी बच्चों के लिए, चाहे आप बीएड के हो, एमएड के हो, या बीए बीएड बीएससी बीएड के हो। ठीक है। तो एक बार चेक लिस्ट है, इसको इस फॉर्मेट को एक बार मैं आपको आसान भाषा में क्लियर बता देता हूँ। और ये आपको सेट तैयार करके अभी से रख लेना। जो डॉक्यूमेंट नहीं है उसको अभी से आप क्या क्या उसका समाधान हो सकता है उस पर हम डिटेल से बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट सबमिटेड एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, यानी ये सारे आपके काउंसलिंग की जो पर्टिकुलर डेट है वहाँ पे चेक किए जाएंगे। चेक लिस्ट सबसे पहला आपको जो सेट बनाना है उसमें देखो आपको क्या क्या रखना है। सबसे पहला आपको ये सारे सेट का मतलब है सेट बना के ही लेके जाओगे वहाँ पे। ऐसा नहीं आप जो मांग रहे हैं फॉर 5-10 मिनट तक आप ढूंढ रहे हो, वो चीज़ें मत करना। पहले से अपना एक फाइल या कुछ ऐसा बना लो जहाँ इनके सेट तैयार करके रख लो। ठीक है। तो सबसे पहले परफॉर्मा फॉर चेकिंग ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड डिपॉजिट फी, जो आपका परफॉर्मा है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो रखना है। मतलब एक सेट में आपको क्या क्या रखना है। एप्लीकेशन फॉर हॉस्टल एडमिशन, आपको पता है फॉर्म्स की लिस्ट दे रखी होगी पीडीएफ। जिन लोगों के पास ये पीडीएफ नहीं है वो मेरे टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लो, उसकी लिंक मैं दे दूंगा इस वीडियो के नीचे। वहाँ ज्वाइन करोगे, वहाँ पे सारे फॉर्म मिल जाएंगे। हॉस्टल का फॉर्म, एकेडमिक वाला फॉर्म, ठीक है, एडमिशन वाला फॉर्म मिल जाएगा वहाँ पे। और आपको पता है मेडिकल सर्टिफिकेट का, अंडरटेकिंग का, ये 4-5 हैं, उसकी प्रॉपर पीडीएफ इन्होंने वेबसाइट पर भी डाली हुई है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ से पहले तो डाउनलोड कर लो, उनको प्रिंट आउट करवा के रख लेना। ठीक है। और वैसे तो उनको प्रिंट आउट करवा के घर से लेके जाना। ठीक है। तो हॉस्टल का एडमिशन का फॉर्म ये अलग रख लोगे आप भर के। आधार कार्ड, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। पहली चीज़ ये है कि ये सारी चीज़ें उनके लिए है जिन बच्चों का नाम सिलेक्टेड में है, उनको तो सारा प्रिंट आउट करके फिल करके पॉसिबल हो तो घर से ही लेके जाओ। जो वेटिंग वाले हैं जिनको अभी क्लैरिटी नहीं है वो अभी चाहें तो ये एंटी रैगिंग मेडिकल, ये सारी चीज़ें अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। क्योंकि अभी तो आपको खुद क्लैरिटी नहीं आपका हुआ कि नहीं। तो आप अपने कोर डॉक्यूमेंट जो है वो सिर्फ लेके जाओगे। जब आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि आपका एडमिशन हो रहा है तब आपको बाकी की चीज़ें वहीं फिल करनी है, वहीं पे प्रिंट आउट करवा के। ठीक है। तो ये दोनों लोगों के लिए ज़रूरी थी बात जानना। तो कुल मिला के हम उनकी बात कर रहे हैं जिनको, दोनों बच्चों की बात मैं करूँगा। ठीक है। तो चाहे वेटिंग वाले हो, सिलेक्टेड वाले हो। तो सबसे पहला जो सेट है उसमें आपको एप्लीकेशन हॉस्टल एडमिशन वाला वो रखना है। आधार कार्ड, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, अपना ओरिजिनल आधार कार्ड भी लेके जाना है, उसकी एक फोटोकॉपी लेके जाना है जिस पे आपका साइन होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड। परफॉर्मा फॉर चेकिंग ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड डिपॉजिट फीस। ठीक है। जो आपको एक फॉर्म, जब आपने आरआई का फॉर्म भरा था तो उसका जो मेन फ्रंट पेज है उसको प्रिंट आउट करवा के ले जाना है, और जो आप फीस पे करोगे। ठीक है। परफॉर्मा फॉर चेकिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और इसके अलावा डिपॉजिट फी, तो ये एक अलग सेट तीनों का आपको रखना है। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं सेकंड सेट, इसमें क्या क्या आपको रखना है। ये जो देखिए, ये जो पहला सेट है, इस पहले सेट में आपको चेकिंग इसमें आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। ठीक है। 10th 12th की मार्कशीट, डोमिसाइल, कैटेगरी सर्टिफिकेट, इन फादर का इनकम, ये सब ओरिजिनल लेके जाना। ये ध्यान रखना, सिर्फ फोटोकॉपी से काम नहीं चलेगा, ये ओरिजिनल होने चाहिए। और उसके अलावा आधार कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए, उसकी एक फोटोकॉपी होना चाहिए, और हॉस्टल का एडमिशन फॉर्म। ये पहला सेट। दूसरा सेट जो है, इसमें अगर कोई फिर भी डाउट रह जाए वो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है। दूसरे सेट में आपको क्या क्या रखना है, सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फिल किया था ऑनलाइन एप्लीकेशन वो, फिर NCET 2024, NTA CE 2024 रिजल्ट कार्ड, जो आपका रिजल्ट आया है कॉमन एंट्रेंस वाला, उसको सेल्फ अटेस्ट करके उसको प्रिंट आउट होना चाहिए साइन के साथ। फॉर एमएड स्टूडेंट, देखिए ये वाला जो थर्ड पॉइंट है एमएड वाले स्टूडेंट्स के लिए, बीएड की मार्कशीट, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। ठीक है। तो मैं सबके लिए बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तीनों कोर्सेज के लिए कंबाइंड डॉक्यूमेंट क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना, पूरा कंप्लीट। इसके बाद आपको कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं रहना चाहिए रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट। ठीक है। और ये भी मैं बात करूँगा इन डॉक्यूमेंट्स में कौन से मेजर हैं, कौन से माइनर हैं, कौन से आपके पास नहीं है तो काम चल जाएगा। ठीक है। ये भी बता दूंगा। ठीक है। और कोई आपकी पर्सनल दिक्कत होगी तो आपको पता है डेली हम लोग अभी कंटिन्यूस मैं कोशिश कर रहा हूँ, डेली एक लाइव सेशन, नहीं कल संडे को भी एक लाइव सेशन आएगा, उसमें आप लोग ज्वाइन होकर अपने पर्सनल क्वारी पूछ सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे ऑल मार्कशीट, अब ये बीएड वालों के लिए चौथा पॉइंट दे रखा है, ऑल मार्कशीट ऑफ ग्रेजुएशन सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। ठीक है। आपको अपनी फाइनल ईयर की मार्कशीट लेके जाना है। अगर आपका सेमेस्टर वाइज है तो सारे ईयर की मार्कशीट जिसपे हर सेमेस्टर के वो दिखने चाहिए, और उसकी एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, एक उसकी फोटोकॉपी, सेल्फ अटेस्टेड का मतलब साइन के साथ। और फॉर ऑल स्टूडेंट, यानी सभी कोर्सेज के लिए, सब ऑल स्टूडेंट का मतलब इंटीग्रेटेड बीएड एमएड सभी के लिए। ठीक है। 12th की मार्कशीट सेल्फ अटेस्टेड। ठीक है। सेकेंडरी मार्कशीट मतलब 12th लेवल का जो आपकी 10th और 12th की मार्कशीट होती है वो, और उसकी फोटोकॉपी। डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर रेजिडेंस, आपका निवास प्रमाण पत्र जो है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उसकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC ST OBC। ठीक है। जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है
OBC SC ST इसके साथ इसकी एक फोटोकॉपी, EWS या PWD अगर कैटेगरी से आप तो फॉर EWS PWD कैंडिडेट सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी इसकी भी चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट ओरिजिनल। अब मेडिकल सर्टिफिकेट का कई लोग बच्चे कई सारे आपके डाउट आ रहे थे कि ये कैसा फॉर्मेट होना चाहिए, तो जो इन्होंने परफॉर्मा दे रखा है उसको प्रिंट कराइए और कोई भी MBBS डॉक्टर होना चाहिए उसका उस पर ठप्पा लगा होना चाहिए, ठीक है, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, सबका चल जाएगा, कहीं से का भी हो चल जाएगा। अब अगला डॉक्यूमेंट है हमारा पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। तो देखिए ये वीडियो मैंने कंप्लीट इसलिए बनाई क्योंकि आपके बहुत सारे डाउट डॉक्यूमेंट को लेकर आ रहे थे, हालांकि कुछ वीडियोस मैंने पहले बनाई तो मैंने सोचा आपको फाइनली बता दूं। तो कई सारे बच्चों को पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट में दिक्कत हो रही थी कि सर कईयों को ये नहीं पता सर इसका ये होता क्या है, ठीक है। तो पहली बात तो मैं ये बता दूं, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जो आपका ये वाला है 11वें नंबर पर पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ये बेसिकली क्या होता है, या तो आप खुद से भी इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो या फिर किसी साइबर कैफ की दुकान से भी अप्लाई करवा सकते हो। इसका सीधा सा मतलब होता है कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आप पूरी तरीके से किसी भी कानूनी प्रक्रिया में या आप मतलब उलझे तो नहीं हो, कोई मतलब क्रिमिनल आपके ऊपर एक्टिविटी का कुछ चार्ज वगैरह तो नहीं है, संदिग्ध तो नहीं हो, ठीक है। तो उसके लिए आप ऑनलाइन जो भी आप स्टेट से जहाँ से बिलोंग करते हो अप्लाई होता है, या तो खुद कर लो या साइबर कैफ से। और उसके बाद जो वेरिफिकेशन के लिए कांस्टेबल वगैरह जो होते हैं लोकल थाने पे, या तो आप थाने में जाके उनसे बता देना और रिक्वेस्ट करना, वो जल्दी आपका अप्रूवल जैसे दे देते हैं, वो बन के आ जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, PCC बोला जाता है, दिल्ली में अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो ये थाने जो आपका नियर होता है वो इसको अप्रूव करके फिर आपको दे देता है कि ये व्यक्ति इस नाम का है, इसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केसेस या कुछ ऐसा नहीं चल रहा है, ठीक है। इसके बाद अंडरटेकिंग बाय स्टूडेंट फॉर अटेंडेंस, ठीक है, ओरिजिनल। तो अंडरटेकिंग के लिए एक परफॉर्मा दे रखा है, PDF है मेरे पास, वो टेलीग्राम से ले लेना, आपके पास होगी, उसको डाउनलोड करके उसको फिल करना है। डिक्लेरेशन ओरिजिनल ये भी है आपके पास, इसको फिल करना है। अंडरटेकिंग स्टूडेंट पेरेंट्स एंटी रैगिंग का एक फॉर्म इन्होंने खुद दिया अपनी वेबसाइट पर, उसको फिल करना है। अब इसमें ये वाले पॉइंट में कई सारे बच्चों को दिक्कत हो रही है, TC और CC। TC का मतलब हो गया ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अब ये पहली बात कई सारे बच्चों को क्वेश्चन होगा, पहली बात ये चाहिए किसको, पहली बात ये उसको चाहिए, ठीक है, जो लोग जो लोग जैसे RI अजमेर जो है वो MDSU यूनिवर्सिटी के अंडर आता है, ठीक है। तो जो भी लोग MDSU में ही पढ़ रहे हैं, जो राजस्थान के मोस्टली बच्चे होंगे, उनको इसकी ज़रूरत नहीं है। जो लोग किसी दूसरी जगह से हैं, जैसे DU से, BHU से, अलग अलग स्टेट के, कुल मिला के जो अदर स्टेट से, उसको ये TC चाहिए होती है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ये भी आपको बनवाना होता है, ये आपके कॉलेज से बनता है, ठीक है। DU के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑनलाइन अप्लाई होता है, 4-5 दिन में बन के आ जाता है ऑनलाइन ही। और ये आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है जो आपका कॉलेज इशू करता है। तो ये कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो ज़रूरी हैं, जो आपको कॉलेज से बनाने पड़ते हैं, वहाँ जाके बनवा के इनको तैयार कर लो। अगर ये नहीं होते हैं, हालांकि हैं ये माइनर नहीं होते हैं, तो भी अंडरटेकिंग से काम चल जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको यही कहूँगा कि डॉक्यूमेंट के मामले में कोई रिस्क मत लो। सारे डॉक्यूमेंट आपके पास अगर टाइम है तो उसका यूटिलाइज करो और बनवा लो, ताकि बाद में आपके पास टेंशन ना रहे। फिर फैमिली इनकम सर्टिफिकेट 2023-24 का आपके पास फैमिली इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या, कि ये आपका इशू होना चाहिए आफ्टर 31 मार्च 2024, ठीक है, यानी 31 मार्च 2024 के बाद होना चाहिए, लेटेस्ट होना चाहिए, ध्यान रखना। कई सारे लोग बोल रहे हैं पुराना है चल जाएगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, भगा देंगे आपको। सेल्फ अटेस्टेड मतलब फोटोकॉपी उसकी चाहिए। एफिडेविट बाय द स्टूडेंट और एफिडेविट बाय द पेरेंट्स, ये आपको पता है, ये सिंपल साइन होने जो परफॉर्मा दे रखा है वही है, ठीक है। और एफिडेविट ऑन स्टैम्प पेपर, हाँ ये स्टैम्प पेपर वाला, इसमें भी कुछ लोगों को डाउट हो सकता है। ये स्टैम्प पेपर वाला आपको पता है, कोई भी एक लॉयर आप देख लो आसपास, कोई सा सिंपल सा कोई वकील, ठीक है, और जो अपना नोटरी वगैरह काम देखता है, एफिडेविट बनाता है, उसके पास आप जाना और ये फॉर्मेट बता देना कि ये है, और उसके अकॉर्डिंग वो अपना बना देगा, ठीक है। स्टैम्प पेपर वगैरह पे लगा के दिखा देता है कि ये है, तो वो बना देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मेट उन्होंने दिया, बस उनको जाके बता देना कि मुझे एक एफिडेविट बनवाना है, फलानी जगह में एडमिशन लेना, उस रिगार्डिंग वो समझ जाएगा क्या करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए मैं सिर्फ आपको मेन चीज़ें बता रहा हूँ। थर्ड सेट सभी बच्चों की बात हो रही है। B.Ed की मार्कशीट, ये सभी स्टूडेंट M.Ed के लिए हो गया। B.Ed वालों के लिए ऑल मार्कशीट ऑफ ग्रेजुएशन, सभी बच्चों के लिए 12th की मार्कशीट, सेकेंडरी की मार्कशीट यानी 10th 12th की मार्कशीट आपकी ज़रूरी है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका ओरिजिनल देखा जाएगा, कास्ट सर्टिफिकेट ओरिजिनल देखा जाएगा, EWS ओरिजिनल देखा जाएगा, फैमिली इनकम सर्टिफिकेट आपका ओरिजिनल देखा जाएगा, अंडरटेकिंग फॉर TC, CC, PCC और इनकम सर्टिफिकेट इफ सबमिटेड विद इन 15 डेज। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, अंडरटेकिंग देखो किस किस डॉक्यूमेंट की आपकी चल जाएगी। अगर आपके पास माइग्रेशन नहीं है, कैरेक्टर नहीं है, PCC नहीं है, तो आप यहाँ पे अंडरटेकिंग लगा सकते हो। और इसमें लिखा होता है कि 15 दिन के अंदर वो कागज़ आपको अवेलेबल करवाना होगा, वो डॉक्यूमेंट। अगर 15 दिन में आप नहीं करवाते हो तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, ये उसका मतलब होता है, ठीक है। तो और लास्ट में एप्लीकेशन फॉर आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है। ID कार्ड के लिए भी इस बार ये पहले से भरवा रहे हैं, वो भी परफॉर्मा यहाँ मिल जाएगा, उसको सिंपली भर के दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने आपको डिटेल से बता दिया, ठीक है, डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग, क्योंकि बहुत सारे आपके, अब बजाय कि आपके अलग अलग कमेंट के आंसर देने के, एक मैंने प्रॉपर सोचा वीडियो बना देता हूँ। तो ये सारे, चाहे आप किसी भी कोर्स से हो, RI अजमेर में जो काउंसलिंग आपकी होने वाली है 9 सितंबर से शायद स्टार्ट है, तो उसमें चाहे BA B.Ed BC B.Ed B.Ed M.Ed सभी कोर्सेज़ के लिए जो डॉक्यूमेंट्स थे, कौन कौन से मेजर थे, कौन कौन से माइनर थे, वो मैंने बता दिया, किस किस पे और सेट कैसे लेके जाना है, 3 सेट में ले जाना है, ठीक है, ये बात हो गई। कौन कौन से ऐसे हैं जो बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो भी मैंने बता दिया, जो किस किस पे आप अंडरटेकिंग दे सकते हो वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी और उम्मीद है मैंने लगभग सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। उसके अलावा भी अगर आपकी कोई भी अभी भी डाउट क्वेरी रह गई हो तो हमारा जो लाइव सेशन है वो डेली चलता है शाम को लगभग 5 से 7 के बीच में, तो डेली उसको ज्वाइन करके आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम पूछ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि सारी अपडेट आपको मिलती रहे। सबसे पहले जब भी लाइव सेशन आता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, क्योंकि पहले से आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, क्योंकि जैसे ही मुझे जब टाइम मिलता है वो सेशन आ जाता है। तो अगर सब्सक्राइब होगा तभी आपके पास बेल जाएगी, नोटिफिकेशन जाएगा। प्लस टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लो ताकि ये सारे परफॉर्मा वगैरह जो है वहाँ आपको मिल जाए। और
इसके अलावा कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा ज़्यादा इसको अपने दोस्तों तक शेयर करें, ठीक है, ताकि हमारा भी थोड़ा सा मनोबल बढ़े। और उम्मीद है कि आप सभी अपना ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लोगे। जो भी आपके पास अभी 2-4 दिन बचे हैं, 8-9, तो उस रिमेनिंग टाइम में कोशिश करिए जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास अभी नहीं है उसको जितना जल्दी हो बनवा लो, ठीक है। और कोशिश करिए सारे डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल हो जाएँ तो बहुत अच्छा है। कुछ एक आध नहीं भी हो पाते हैं तो अंडरटेकिंग चल जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद है सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर दी होंगी। अब मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, ठीक है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।